हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज अपने पोइम नंबर 10 के बारे में आज अपने बात करने जा रहे हैं बेटा। 10 नंबर पोइम जो है उसका नेम है द टेल ऑफ ए कस्टर्ड। आप इसको ड्रैगन भी बोल सकते हो। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ओके, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस कविता को लिखा हुआ है, किसने कंपोज किया इस कविता को? इस कविता को कंपोज किया है ऑगडन नेश ने। एक्चुअल में ये जो कविता है, ये जो पोइम है, इसको अपने 22 स्टांजा ना लेते हुए एक स्टोरी टाइप लेंगे, क्योंकि ये जो कविता है ये एक बैलड है और ये एक स्टोरी है, ठीक है। और अपने स्टोरी को समझेंगे, क्योंकि इसमें स्टांजा का इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, इसमें स्टोरी का रहेगा। तो अपने इस पूरी पोइम को एक स्टोरी के रूप में लेंगे और ये है भी एक स्टोरी। तो बात करते हैं इस पोइम की। इस पोइम के अंदर एक कैरेक्टर है, एक लेडी है जिसका नाम है बेलिंडा। वैसे ये गर्ल ही है, बेलिंडा ए गर्ल। ओके, इसके पास कुछ जानवर हैं और उन जानवरों के अलग अलग नेम हैं। जैसे इसके पास एक बिल्ली का बच्चा किटन है, इसके पास क्या है? किटन। किटन को ये कहते हैं इंक। क्या कहते हैं? इंक। ओके, और एक है इनके पास ग्रे माउस। ग्रे माउस को ये बोलते हैं ब्लिंक। ओके, और एक इनके पास किटन हो गया, एक ग्रे माउस हो गया, एक डॉग है, ए डॉग। और इस डॉग का नेम है मस्टर्ड। ठीक है, एक इनके पास लाल रंग की, कहने का मतलब एक टॉय के रूप में ले सकते हो, रेड वैगन, लाल गाड़ी है। लाल गाड़ी, ठीक है, खिलौना आप ले सकते हो, टॉय के रूप में ले सकते हो इनके खेलने के लिए। और एक है कस्टर्ड, ठीक है। अब कस्टर्ड जो है, ये ह्यूज बॉडी, इसका शरीर तो विशाल का ही है, बट ही ऑलवेज, लेकिन वो हमेशा क्राइज, चिल्लाता है या रोता रहता है, फॉर ए, किस चीज़ के लिए रोता है वो? नाइस सेफ केज। वो एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है, उसको पिंजरे में जाना है, उसको वहाँ उनके साथ नहीं रहना। किन के साथ नहीं रहना? जो बेलिंडा के जानवर हैं उनके पास उसको नहीं रहना। तो ये बात है, इस पोइम के बारे में अपने बात करते हैं। बेलिंडा ए गर्ल जिसके पास कुछ जानवर हैं। किटन है, किटन का नेम क्या है? इंक है। ग्रे माउस का नेम क्या है? ब्लिंक है। एक डॉग है, इसको क्या बोला जाता है? मस्टर्ड। और एक रेड वैगन, लाल रंग की गाड़ी है एक खिलौने के रूप में। और एक कस्टर्ड है जिसका विशाल शरीर है, ह्यूज बॉडी है, लेकिन ही ऑलवेज क्राइज वीप्स अपने फॉरेस्ट से नाइस सेफ केज। वो अपने पिंजरे के लिए हमेशा क्या रोता रहता है, उसको एक सुरक्षित नाइस पिंजरा चाहिए, लेकिन उनके साथ नहीं वो रहना चाहता। अब इस की कहानी के बारे में अपने पढ़ते हैं। इस पोइम के अंदर किस प्रकार की एक स्टोरी को यहाँ पर मेंशन किया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है और आसानी से समझ आने वाली स्टोरी है इसके अंदर। तो देखो, बात करें अपने इसकी
तो इसमें अपने जैसा कि मैंने आपको बताया है, बेलिंडा लिव्ड with some small animals, और वो एनिमल्स मैंने आपको बता ही दिए। बेलिंडा जो कुछ छोटे छोटे जानवरों के साथ रहती है, जानवर मैंने आपको बता ही दिया। किटन को तो क्या मान के चलेंगे, इंक, ओके। और उसके बाद है ग्रे माउस। ग्रे माउस को अपने क्या मान के चलेंगे, ब्लिंक। उसके बाद एक डॉग है, उसका क्या नेम है, मस्टर्ड, ओके। ये रेड वैगन है, उनके पास एक लाल रंग की गाड़ी है, ए टॉय के रूप में आप उसको कह सकते हो, ठीक है। और एक कस्टर्ड, जिसको क्या कह सकते हो आप, ड्रैगन, ठीक है। अब क्या है, ऑल द एनिमल्स lived happily instead of कस्टर्ड। कस्टर्ड को छोड़कर सारे जानवर हैं जो वो बड़े ही खुशी से रहते हैं। किसको छोड़कर, कस्टर्ड को छोड़कर, क्योंकि ही ऑलवेज, वो हमेशा, कौन, कस्टर्ड, ही ऑलवेज, वो है हमेशा, क्राइड, चिल्लाता था या रोता था, फॉर ए नाइस सेफ केज, अपने सुरक्षित पिंजरे के लिए, ठीक है। किटन, माउस एंड डॉग कंसिडर themselves so brave in comparison of him। अब जो वो किटन था, बिल्ली का बच्चा हो गया, और वो चूहा था जो ब्लिंक था, और जो वो कुत्ता मस्टर्ड था, वो कंसीडर्ड, समझते थे अपने आप को, सो ब्रेव, बहुत ज़्यादा बहादुर, इन कंपैरिजन ऑफ हिम, किसकी कंपैरिजन में, कस्टर्ड की कंपैरिजन में वो अपने आप को ज़्यादा बहादुर समझते थे, उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे कि तू तो बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है, और तू बहुत ही ज़्यादा क्या है, डरपोक है, ठीक है। अपने यहाँ कह सकते हैं, दे called him coward, वो उसको डरपोक बोलते थे। किसको डरपोक बोलते थे, ड्रैगन को। कवर्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक, वो उसको क्या बोलते थे, डरपोक बोलते थे। ऐसा इसलिए बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। अब देखो बाकी जानवर तो हैं, वो तो मज़े से मतलब कि अपने रहते थे, कोई उनको ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो ये था ना, कौन, अपने ड्रैगन, ये हमेशा रोता रहता था, और इसको रोता देख के ये सारे जानवर उसकी मजाक उड़ाया करते थे, और उसको कवर्ड कहते थे, उसको डरपोक कहते थे, और उसको कह सकते हैं कि अपने दे मिमिक्ड हिम बैडली,
वो उसका बड़ी बुरी तरीके से मजाक उड़ाया करते थे कि तू तो बड़ा ही डरपोक है। कौन मजाक उड़ाया करते थे? वो बाकी जो अदर एनिमल्स थे वो किसकी मजाक उड़ाया करते थे? कस्टर्ड की मजाक उड़ाया करते थे कि वो तू रोता है ना इसलिए तू बड़ा ही क्या है, कमज़ोर है। इस प्रकार से इनका जो है सिस्टम चलता है घर पे। अब अपने थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इस कविता के आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं। जानवर सारे पता चल गए होंगे आपको, उनके नेम्स भी, और इसी प्रकार से कोई 2-4 लाइन इसकी स्टांजा के रूप में आपको दे सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है इसमें। ठीक है, पूरी स्टोरी को आप इसको ढंग से समझो और आपके इसके सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व आउट हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो आगे क्या होता है। वंस एक बार ए pirate entered in Belinda's house. Belinda got afraid. All the animals quickly moved off towards their shelter. देखो बेटा क्या आता है, एक बार क्या है, पायरेट का मतलब समुद्री डाकू, समुद्री डाकू। ठीक है, वो बेलिंडा के घर में घुस जाता है और जो बेलिंडा है वो क्या हो जाती है, अफ्रेड मतलब डर जाती है। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। ऑल द एनिमल्स सारे जानवर जो हैं वो क्विकली जल्दी से मूव्ड ऑफ टूवर्ड्स देयर शेल्टर अपनी अपनी बिल में छिप जाते हैं। ठीक है, कस्टर्ड फाउट ब्रेवली, लेकिन जो जिसको सारा दिन वो कवर्ड बोलते थे, डरपोक बोलते थे, वो बड़ा बहादुरी से कस्टर्ड फाउट ब्रेवली विद हिम, कस्टर्ड उसके साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ा। ठीक है, ही सक्सेस्ड, या आपने कह सकते हो ही बीट हिम बैडली, वो उसको बुरी तरीके से हरा देता है या वहाँ से भगा देता है। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, ऑल द एनिमल्स सारे जानवर कैम देयर वहाँ आ गए जहाँ से वो भाग गए थे। ठीक है, दे स्टिल नॉट उन्होंने अभी भी नहीं एप्रिशिएट हिम। देखो जो ड्रैगन था, जो कस्टर्ड था, उसने उसके साथ बड़ी बहादुरी से लड़ाई की थी। किसके साथ? उस पायरेट के साथ, समुद्री डाकू के साथ, और सभी की जान बचाई थी और उसको बुरी तरीके से हराता है वो। लेकिन नाउ ही बीट्स हिम बैडली, वो उसको बुरी तरीके से हराता है। नाउ ऑल द एनिमल्स कैम देयर, अब सारे जानवर वहाँ आ गए। दे स्टिल नॉट एप्रिशिएटेड हिम, लेकिन अब भी उन्होंने ड्रैगन की तारीफ नहीं की। They thought that, they told him that, उन्होंने उसको बताया, they also could do it very easily,
कि हम भी इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते थे जो तूने किया है। हालांकि ऐसा होता तो वो अपने बिल में जाकर नहीं छिपते, लेकिन अब वो उन्होंने उसको क्या बताया ड्रैगन को कि दे ऑल्सो कुड डू इट वेरी इजली, कि वे भी इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, कस्टर्ड डिडंट माइंड इट, कस्टर्ड ने इस चीज़ का कोई भी माइंड नहीं किया, उसने इस चीज़ का कोई भी गुस्सा नहीं माना। बट लेकिन ही वॉज स्टिल वीपिंग फॉर ए नाइस सेफ केज, वो अब भी एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रो रहा था। एंड ऑल द एनिमल्स, और वो सभी जानवर थे, वर मिमिक्रिंग या मिमिकिंग कह सकते हो, हिम, उसकी मजाक उड़ा रहे थे। दे ऑफन, वे बार बार, कॉल्ड हिम कॉवर्ड, वो बार बार उनको क्या कह रहे थे, डरपोक कह रहे थे। कहने का मतलब देख लो, उनकी जान बचा दी, लेकिन फिर भी वो सारे जानवर उनको क्या बोल रहे थे, कॉवर्ड बोल रहे थे, डरपोक बोल रहे थे। किसको? ड्रैगन को। और जो ड्रैगन था वो अब भी एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है, और इस प्रकार जो समुद्री पैरेट है उससे वो छुटकारा पा देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मजाक उड़ाने से जो है वो नहीं बचा पाता अपने आप को। किन से? बेलिंडा के उन एनिमल से जो बेलिंडा के घर पे रहते हैं। तो ये सिंपल सी स्टोरी है, आपको ध्यान रखनी है इसमें कि बेलिंडा एक गर्ल है, इसके पास कुछ जानवर हैं। कौन से? किटन है, ग्रे माउस है, और एक डॉग है, ठीक है, और रेड वैगन है। और जो इंक है उसको बोला जाता है किटन को, और ग्रे माउस को ब्लिंक बोला जाता है, डॉग को मस्टर्ड बोला जाता है, और एक रेड वैगन लाल रंग की गाड़ी है, और एक कस्टर्ड जिसका विशालकाय शरीर है लेकिन वो हमेशा रोता रहता है, ठीक है। और सारे के सारे जानवर आपस में खेलते हैं सिवाय उसके, और वो उसकी मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ बुरा बिहेव करते हैं और उसको कवर्ड बोलते हैं। एक बार क्या होता है, उनके घर एक समुद्री डाकू आ जाता है, और जो ये समुद्री डाकू के आने पर बाकी तो सारे अपने बिल में छुप जाते हैं, लेकिन जो कस्टर्ड होता है उसने बड़ी ब्रेवली के साथ, बहादुरी के साथ उनकी जान बचाई। लेकिन फिर भी बाकी जानवर जो हैं वो अपने आप को बेहतर समझते हैं किससे? ड्रैगन से। और वो कहते हैं कि हम भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया, उसकी तारीफ़ नहीं की, या कह सकते हैं उनका अभिवादन नहीं किया। किसका? कस्टर्ड का, जिसने उनकी जान बचाई। और कस्टर्ड जो है इस पोइम के एंड में भी वैसे ही रहता है जैसा कि इस पोइम की स्टार्टिंग के अंदर था। तो ये इस पोइम को एक बैलेड में, एक स्टोरी के रूप में बताया गया है, ऑस्बर्न नाइश की ये जो पोइम है। और इस प्रकार से इसमें सभी जानवरों के करैक्टर वाइज और उनकी आदत और कस्टर्ड की जो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स है वो इस कविता के अंदर एक स्टोरी के वाइज, अपने कह सकते स्टोरी के रूप में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पोइम जो है, कहानी जो है, आपको अच्छे से समझ आई होगी। और एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से, अगर किसी का नेम पूछते हैं और किसी का पेट नेम पूछते हैं, किसको किस नेम से पुकारा जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। और ड्रैगन ने किस प्रकार से उसका सामना किया ये भी बता सकते हो। ये इस कविता के अंदर पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से अपने आने वाले वीडियोस में ऐसे ही चैप्टर्स से डिस्कशंस करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।